गुड मॉर्निंग टू ऑल। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और सब्सटेंस को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं। तो अर्ली एजेस में सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया तो उस टाइम पे सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। अब उन 9 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, जिनमें कार्बन था, गोल्ड था, सिल्वर था, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। तो ये 9 एलिमेंट्स थे जो कि अर्ली एजेस में सबसे पहले जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। तो इन 9 एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने जब मज़ीद इन पर काम करना शुरू किया तो उसके बाद उनको पता चला कि ये एलिमेंट्स जो हैं इनको हम, एक तो ये सब्सटेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताया कि सब्सटेंस है। दूसरा उन्होंने बताया कि इन एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, cannot be decomposed by ordinary chemical means। तो इनके बारे में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्होंने कहा एक तो ये सब्सटेंस है जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मौजूद है, दूसरा हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। उसके बाद 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और अप टिल नाउ 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। इसके मुताबिक भी एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं, और अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं तो सेम एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अलावा कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। तो अगर हम अर्ली डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ पे भी हमने क्या बात की थी कि एटम्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमने बात की थी कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। हमने बात की थी कि एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम इवन के जो एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं हम उनको भी फर्दर आगे केमिकल मीन्स के ज़रिए से हम उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है जिसके मुताबिक एलिमेंट्स क्या हैं, एक सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं, उनका सेम एटॉमिक नंबर है, और जो एटम्स इसमें मौजूद है हम उनको भी फर्दर आगे डिकम्पोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिज़िकल स्टेट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनके मुताबिक एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम सॉलिड एलिमेंट्स देखते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन और मर्करी एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
इसके अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास गैस फॉर्म में मौजूद हैं। फिज़िकल स्टेट्स के अलावा भी हमने प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और इसके अलावा मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स। और अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरह से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जिनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आते हैं। उनमें से अब 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स हैं, और बाकी 20% जो है वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। अगर हम मेटल्स की एग्जांपल देखें तो इसमें अगेन सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसी तरह से मेटलॉइड्स जो हैं उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह की एग्जांपल है। फर्दर अगर हम देखें तो मेटल्स फ्री फॉर्म में भी मौजूद हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद है नेचर में। तो फ्री फॉर्म में जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी जो है वो नेचर में मौजूद है। अगर हम ओशंस वगैरह की बात करें तो ये ऑक्सीजन की कंबाइंड फॉर्म है और ये ऑक्सीजन की जो है वो फ्री फॉर्म है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो फ्री फॉर्म में भी मौजूद हैं नेचर में, और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में वो कंबाइंड फॉर्म में भी हमें नज़र आते हैं। अब हम टेबल के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स जो हैं नेचुरली हमारे पास अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, इसके अलावा ओशंस में भी मौजूद हैं और एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है। तो अब हम टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि ऑक्सीजन 47% मौजूद है। इसी ऑक्सीजन की अगर हम ओशंस में बात करें तो ये 86% मौजूद है, और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो 21% मौजूद है। सिलिकॉन जो है वो 28% है अर्थ क्रस्ट में, और एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है। तो इसी तरह से ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इनकी कुछ एग्जांपल्स हमें बताई गई हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एज इट इज़ याद करना है, इसकी परसेंटेजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या हैं, अर्ली एजेस में क्या डेफिनेशन थी एलिमेंट्स की, और किस तरह से मॉडर्न डेफिनेशन जो है उसको हमने एक्सप्लेन किया, और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, और नेचर में किस तरह से एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इस टॉपिक में कवर की है।